अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कुछ लोगों ने कातिलाना हमला किया, और उसमें खुशी की बात यह है कि 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उसको पकड़ लिया गया है। और बुरी खबर यह है कि आखिरकार जो मजलूमों की आवाज बनकर हमेशा वो गूंजते रहते हैं, और निचली जाति और पिछड़ी जाति के लिए, मुसलमानों के लिए फकत एक ऐसा नेता जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिसके जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन, और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे पड़े हुए हैं, आप उनको जान से मारना चाहते हैं। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैंने आज एक इंटरव्यू देखी, जिसमें अंजना ओम कश्यप ये पूछ रही थी कि आपको गार्ड दिया जा रहा है, आपको सुरक्षा कर्मी दिया जा रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का ईमान देखिए, वो कितने बेबाकी और कितने हिम्मत के साथ वो कह रहे हैं कि मुझे कोई गार्ड और कोई अफसर की जरूरत नहीं है, सुरक्षा कर्मी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ईमान है अल्लाह तबारक व तआला की जात पर। और ये कहते हैं कि मैं गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, मैं आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ, मेरी मर्जी में जहां चाहूं वहां आऊं। गार्ड मेरे पास आ जाए तो मुझे रोकेंगे, डराएंगे, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला की जात पर मुझे पूरा तवक्कुल है, भरोसा है कि अल्लाह तबारक व तआला जब मारने पे आ जाए तो कोई बचा नहीं सकता है, और जब अल्लाह तबारक व तआला बचाने पे आ जाए तो कोई माई का लाल मार नहीं सकता है। मेरे दोस्तों, यही होना भी चाहिए, और यही ईमान की मजबूती है, और इसी को तो कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे सीखना चाहिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि उनका ईमान कितने हाई लेवल का है, उनका ईमान कितना प्योर है, कोई मिलावट नहीं है। और हम और आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और यह भी कहा गया है, और यह भी फरमाया गया है कि मौत न 1 सेकंड पहले आएगी और न 1 सेकंड बाद में आएगी। आप डरते हैं कि मैं मैदान में उतरूंगा तो मुझे मौत आ जाएगी। अब सीखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब से, जो मैदान में अकेला नेता है, जो दहाड़ता रहता है, और बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी गार्ड के, लाखों लोगों के मजमे में वो अकेला चीते की तरह, शेर की तरह दहाड़ता हुआ नजर आता है। मेरे दोस्तों, यही तो ईमान और ईमान की मजबूती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा, कि तुम अपने आप को मजबूत किले में भी महफूज कर लो, और मौत से बचने के लिए चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ। ये कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लेकिन मौत तुम्हें आएगी और दबोच लेगी। इसलिए हमें मौत से भागने की जरूरत नहीं है, कि अल्लाह तबारक व तआला ही इज्जत देने वाला है, जिल्लत देने वाला है, रिस्क देने वाला है, मौत देने वाला है, हयात देने वाला है। तो हमें डरने की क्या बात है? बस यह सेफ्टी जरूरी है। और मैं उन जालिमों से कहना चाहता हूँ, उन गद्दारों से कहना चाहता हूँ, जो आप एक सच्चे नेता और एक ईमानदार नेता के पीछे आप पड़े हुए हैं, आप उनको मार कर क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ रुपए के लिए, कुछ सिक्कों के लिए, कुछ कैश के लिए आप अपने जमीर को बेच रहे हैं, आप अपने ईमान को बेच रहे हैं, आप अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि कोई भी कौम आतंकवाद नहीं होता है। मारने वाले का जात भी पता चल गया है, धर्म भी पता चल गया है। ये मैं बताने के लिए नहीं आया हूं, बस मैं ईमान का लेवल बताने के लिए आया हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर वो ईमान कितना ठूस ठूस कर भरा हुआ है, और अल्लाह तबारक व तआला की जात पर कितना भरोसा है, और कितना अल्लाह तबारक व तआला की जात पर तवक्कुल करते हैं। बस यही होना चाहिए हर मुसलमान का। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये भी कहे थे कि मैं गाजी बनकर रहना चाहता हूँ दुनिया में, मैं जब तक जिंदा रहूं गाजी बनकर रहूं। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जात पर, उनकी जबान पर। वो जो कहते हैं बंदा कर कर भी दिखाते हैं।
یہ نہیں کہ اینکر کے سامنے, ٹی وی کے سامنے, ٹیلی ویژن کے سامنے وہ یہ دہاڑتے ہیں کہ مجھے کوئی سرکشا کرمی کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں چاہیے. یہ بھی نہیں ہے کہ جب ٹی وی کے باہر جاتے ہیں, روڈ پر اترتے ہیں تو اپنے ساتھ بڑے بڑے بندوق دھاری اور بڑے بڑے باڈی بلڈر کو لے کر چلتے ہیں. میرے بھائیوں, میں نے بھی دیکھا ہے, میں جانتا ہوں, بہت قریب سے جانتا ہوں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو, کہ جب بھی میں نے ان کو دیکھا ہے, کبھی بائک پر دیکھا ہے, کبھی روڈوں پر دیکھا ہے, اور ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب بھی کوئی ضرورت مند ان کے پاس پہنچتے ہیں تو دونوں ہاتھ کو پھیلا کر ان کی سواگت کرتے ہیں, ان کا ویلکم کرتے ہیں. میرے دوستو, آپ ان کی راجنیتی یعنی پولیٹکس میں مت بھید ہو سکتا ہے, راجنیتی مت بھید ہو سکتا ہے, لیکن آپ کسی کے جان کے دشمن بن جائے یہ غلط بات ہے. اور میں یہ کہوں گا جاتے جاتے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے, اور نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون, جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. بس آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.